हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिवारी एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जान लेंगे क्लास 7 के साइंस का 4th चैप्टर ऊष्मा, उसके टॉपिक नंबर 4.2 ताप मापन के बारे में। तो चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ताप मापन को अगर हमें अच्छे से समझना है तो हमें सबसे पहले कुछ बातों को जान लेना है जो हमने लास्ट के वीडियोस में भी जाने थे। ऊष्मा के कुछ कैरेक्टर के बारे में हमने लास्ट में जाना था कि ऊष्मा किस तरह से किसी वस्तु को गर्म कर देती है। ऊष्मा के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं होती हैं। अब हमें जान लेना है कि आखिर ये ताप, आप देख पा रहे हैं ताप मापन यानी ताप को मापना। तो फ्रेंड्स, ताप होता क्या है और क्या रिलेशन है इसका ऊष्मा के साथ? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जानना है कि ताप किसी भी वस्तु की वह तापीय अवस्था है जो यह बताती है कि उस पदार्थ में कितनी ऊष्मा दी गई है या फिर निकाली गई है। यह होता है ताप। अब ताप के साथ ऊष्मा का क्या रिलेशन है? तो फ्रेंड्स, जब भी ऊष्मा को दिया जाता है ना किसी वस्तु पर, तो उसका तापक्रम स्वतः ही बढ़ने लगता है। और जैसे ही ऊष्मा को हटा लिया जाता है किसी भी वस्तु के कांटेक्ट में आने से, तो तापमान जो होता है, टेम्परेचर जो होता है, वह स्वतः उस वस्तु का कम जाता है। यह बात आपको अच्छे से समझ लेना है। तापमान जो है, जो ताप है, वह क्या होता है? कारण के कारण होता है। वह किसके कारण से होता है? क्योंकि टेम्परेचर एक कॉज्ड है, कारण है, जो कि हीट के कारण, जो कि ऊष्मा के कारण होता है। अगर ऊष्मा नहीं रहती है तो फिर तापमान कभी अस्तित्व नहीं होगा। इसीलिए वो दोनों एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं। अब आपको समझना है कि तापमान को मापने के लिए हम जिस मापन या फिर जिस डिवाइस का उपयोग करते हैं, जिस उपकरण का उपयोग करते हैं, उसे हम कहते हैं थर्मोमीटर। ठीक है ना? थर्मोमीटर वह डिवाइस है, वह उपकरण है जिसे तापमान को हम माप सकते हैं, उससे हम कहते हैं थर्मोमीटर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तापमान को मापने के लिए हम थर्मोमीटर का यूज करते हैं। अब यहां पर आपको जानना है कि ये डॉक्टरी थर्मोमीटर क्या है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, डॉक्टरी और थर्मोमीटर। थर्मोमीटर के साथ अब ये यहां पर एक वर्ड देखिए जुड़ा है, डॉक्टरी। अब डॉक्टरी थर्मोमीटर कहने से आप क्या समझते हैं? तो फ्रेंड्स, डॉक्टरी थर्मोमीटर वो थर्मोमीटर है जिससे हम मनुष्य के शरीर का तापमान को हम माप कर सकते हैं, उससे हम कहते हैं डॉक्टरी थर्मोमीटर। डॉक्टरी थर्मोमीटर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातों को जरूर बताना चाहूंगा। उनमें से ये बात है कि तापमान जो होती है ना, जब भी हम हायर टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है ना, हायर टेम्परेचर या फिर जिसे हम लोग कहते हैं उच्च ताप, उसको कहने का तात्पर्य यह होता है कि जब भी 100 डिग्री सेल्सियस में अगर पानी उबलता है, आप सभी को पता होनी चाहिए ये बातें, तो यह होती है हायर टेम्परेचर। ठीक है ना? टेम्परेचर आज काफी ऊंचा है, काफी ज्यादा है। और टेम्परेचर बिलो कहने का मतलब यानी टेम्परेचर काफी कम है, निम्न है। आपने कई बार अखबारों में, न्यूज़पेपर में भी सुना होगा, आज का सामान्य तापक्रम जो है वो इतना है और न्यूनतम तापक्रम इतना है, सर्वोच्च तापमान इतना है। सर्वोच्च यानी जहां पर सबसे ज्यादा, ठीक है ना, सर्वोच्च तापमान आपको गर्मी का अनुभव कराता है, ठीक है ना, यानी जहां पर हीट ज्यादा होती है। और सर्वनिम्न तापमान में आप ठंडी का महसूस करते हैं, ठीक है ना। तो सर्वनिम्न तापमान जो होती है, मैं आपको समझाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूं, जो 0 डिग्री जो सेल्सियस होती है, जहां पर बर्फ होती है ना, वह होता है सर्वनिम्न तापमान। उसे आप एग्जाम्पल के रूप में आप उसे समझ सकते हैं। सर्वोच्च तापमान 100 डिग्री सेल्सियस में आप जहां पर पानी उबलता है, और एग्जाम्पल के रूप में, और बर्फ जो है वो 0 डिग्री पर वो बर्फ बन जाता है, पानी, ठीक है ना। तो यह हो गया सर्वनिम्न और सर्वोच्च। अगर दिन में कहीं भी आप अखबारों में सुनते हैं कि सर्वोच्च तापमान यानी सबसे ऊंचा तापमान यानी दिन का, तो यानी गर्मी को वो बताता है, ठीक है ना। और सर्वनिम्न तापमान हमेशा ठंडे को दर्शाता है। यह बात आपको समझ लेना है। अब हमें जानना है कि आखिर डॉक्टरी थर्मोमीटर के कंस्ट्रक्शन यानी बनावट के बारे में। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं कि डॉक्टरी थर्मोमीटर जो होती है वो कैसा बना होता है, आप देख पा रहे हैं। डॉक्टरी थर्मोमीटर बिल्कुल लंबा
एक बारीक पतली समान व्यास की एक कांच की नली होती है, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं यहाँ पिक्चर्स में भी, और सामने की तरफ यहाँ पर एक बल्ब होता है, आप देख पा रहे हैं। और इस यहाँ पर एक किंग जैसा बनावट होती है, सामान बिल्कुल सीधा एक कांच की व्यास की नली, इसके अंदर मरकरी होता है, मरकरी यानी पारा, ठीक है ना। पारा का जो संकेत है उसे हम Hg कहते हैं, हाइड्रोगायरम, ठीक है ना। ये बात भी आपको जान लेनी है, पारा होता है बिल्कुल इस नली से सीधा वो चलता है। अब हमें जानना है कि इसमें और क्या विशेषताएं होती है। तो इसमें दो तरह के स्केल होते हैं, आप देख पा रहे हैं, यहां पर भी एक स्केल है और नीचे में भी स्केल है, ठीक है ना। दो प्रकार के स्केल होते हैं, और इस स्केल में आखिर क्या होती है, इस स्केल से ही हमें पता चलती है कि मनुष्य के शरीर का तापमान आखिर क्या है, ठीक है ना। यहां पर दो तरह की स्केल होती है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में इसका जो बनावट होती है स्केल का, वो कितना होती है ये पहले आपको समझना है। यह होती है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री तक, आप देख पा रहे हैं यहां पर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ये होता है, किसमें, सेल्सियस में। और फ़ारेनहाइट में 94 डिग्री से 108 डिग्री तक होती है, याद रखना है आपको, ठीक है ना। और सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ये सभी साइंटिस्ट के नाम पर ही इसका जो है नामकरण हुआ है, इसे भी आपको समझ लेना है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमें जानना है कि आखिर सेल्सियस जो स्केल होते हैं ना, जैसा मैंने कहा, उसे हम C द्वारा दर्शाते हैं सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट को हम F द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है ना। अब आपको जानना है कि मनुष्य के शरीर का आखिर तापमान कितना होता है। तो फ्रेंड्स, मनुष्य के शरीर का जो तापमान है वो 37 डिग्री C यानी 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यह किसी भी मनुष्य के शरीर का तापमान इससे थोड़ा ज्यादा, इससे थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन यह जो 37 डिग्री सेल्सियस है, यह एक औसत तापमान है। किसी भी मनुष्य के शरीर के तापमान का औसत है, ये याद रखना है, किसी भी मनुष्य के शरीर का औसत तापमान है ये, ठीक है ना। हमारे ही शरीर में सब जगह तापमान जो है वो स्थिर नहीं है, कहीं पर कम है तो कहीं पर ज्यादा है, ठीक है ना। ये बात भी आपको जान लेनी है। अब हमें जानना है कि थर्मोमीटर से हम तापमान को कैसे माप सकते हैं, यह बात भी आपको जान लेनी है। आप देख पा रहे हैं, थर्मोमीटर से हम तापमान को कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं, कैसे माप सकते हैं। थर्मोमीटर तो आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे टाइम होते हैं जब जनरली हम बीमार पड़ जाते हैं, तो हमारे जो घर में देख रेख करने वाले, हमें हमारे मम्मी पापा जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो फिर क्या करते हैं, थर्मोमीटर को पकड़ते हैं। याद रखना है, थर्मोमीटर को पकड़ने का भी एक तरीका होता है, उसे हम कभी भी बल्ब की तरफ से नहीं पकड़ेंगे, याद रखना है आपको फ्रेंड्स, ठीक है ना। ये बल्ब जैसा मैंने आपको बताया, ये बल्ब के तरफ से यहाँ पर पकड़ना नहीं है, हमें पकड़ना है इस एरिया से, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं, और पकड़ने के बाद इन्हें झटका देना है, ठीक है ना। झटका देने का भी मुख्य कारण होता है, लेकिन झटका देने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब भी आप थर्मामीटर का यूज करें तो उसे सबसे पहले एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धो लें, एक एंटीसेप्टिक लिक्विड से धो लें, क्योंकि उसमें जो भी उपस्थित होते हैं कीटाणु बीजाणु, जो भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं ना, वो धुल जाते हैं, वो साफ हो जाता है। देन वो काफी आराम से हम उसका उपयोग कर सकते हैं, ये पहली बात है। दूसरी बात है कि जब भी हम थर्मामीटर का यूज करते हैं तो उसे अच्छे से ग्रिप कर कर पकड़ के उसे हम झटका देते हैं। इससे क्या होता है, जो इसके अंदर में उपस्थित जो पारे होते हैं ना, पारा, जैसा मैंने कहा था, पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान में, ठीक है ना, उस कमरे के तापमान में वो द्रव के रूप में पाया जाता है। काफी सेंसिटिव होता है, काफी सक्रिय होता है, तापमान को काफी अच्छे से ग्रस्त करता है, बिखेर देता है उसे, इसलिए हम थर्मामीटर में पारा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन थर्मामीटर में पारा का इस्तेमाल करने के भी काफी सारे नुकसान भी है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो थर्मामीटर को पकड़कर अब आप क्या करते हैं, झटका देते हैं। इससे क्या होता है, मरकरी जो है वो नीचे आ जाती है, क्योंकि यहां पर जैसा मैंने कहा था, यहां पर सामने की तरफ एक किंक की रचना होती है, किंक, ठीक है ना, कुछ ऐसा सी जैसा बना हुआ ऐसा, ठीक है ना, ऐसा रचना होती है। यह किंक क्या करती है, वो मरकरी को पकड़े हुए रखती है, ठीक है ना, ताकि तापमान को हम सटीक रूप से उसका मापन कर सकें।
अब जैसे ही आप झटके देते हैं, जैसे ही तापमान मरकरी जो है वह नीचे आ जाती है, और फिर याद रखना है आपको 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 35 से नीचे आना चाहिए, ठीक है ना। इसे उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने जीभ के अंदर रखते हैं और फिर 1 या 1.5 मिनट के बाद इसे हम बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। निकालने के बाद आप देख पाते हैं कि तापमान जो हमारे शरीर का होता है वह या मरकरी जो है उसे ग्रहण करता है और फिर वो फैलने लगता है उस पतली सी नली में, और जहां पर वो रुक जाता है वही हमारे शरीर का मूल्य पाठकांक होता है, ठीक है ना। और उसी को पढ़कर हम जान जाते हैं कि हमारे शरीर का तापमान अभी कितना है, ठीक है ना, जब भी हम बीमार होते हैं। अब आपको जानना है कि थर्मामीटर को भी अब रीड करने के लिए यानी पढ़ने के लिए, ठीक है ना, बहुत सारे उपाय होते हैं। उपाय में से सबसे पहला जो है वो आंखों के बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ठीक है ना, यानी दृष्टि तल रेखा के बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, दृष्टि रेखा के बिल्कुल सीध में होनी चाहिए, तभी हम सही रूप से परिमाप कर सकते हैं कि हमारे शरीर का तापमान आखिर कितना है, ठीक है ना। और थर्मोमीटर को काफी सारी चीजों से बचाना भी चाहिए। अगर किसी भी ठोस सतह से टकरा सकती है आपकी थर्मामीटर तो वो टूट सकती है। इसके अलावा थर्मामीटर को अगर कभी भी आप धूप में रख दें तो भी वह टूट सकती है, वो बस्ट आउट हो सकती है, ठीक है ना। इसके अलावा गर्म दूध या फिर गर्म चाय में अगर आप डुबो दें कौन से थर्मामीटर को, डॉक्टरी थर्मामीटर को, तो वह टूट जाएगी। ये बात भी आपको जान लेनी है, यानी टूटने के बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब आपको एक बात और जान लेनी है कि चेतावनी के रूप में जो आपके बुक्स में भी दिए गए हैं कि डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग जो है ना, उसका यूजेस जो है मनुष्य के शरीर के तापमान को मापने के अलावा और किसी भी काम में आप नहीं करें, ठीक है ना। जैसा मैंने आपको बताया, नहीं करने का कारण क्योंकि ये बस्ट आउट हो सकता है, ये टूट सकता है, उसमें उपस्थित जो पारे हैं वो बिखर सकते हैं, ठीक है ना, और पारा काफी ही हानिकारक होता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। इसीलिए आजकल जो है वो डिजिटल थर्मामीटर जो है उसका यूजेस जो है वो काफी मात्रा में हो रहा है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स यह था आज का वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट के वीडियोस में, जहां पर हम लोग जान लेंगे प्रयोगशाला तापमापी के बारे में, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं।